उसके बाद आपको कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हो गया था, उसके बाद हरी खाद बता रहे हैं हम। हरी खाद क्या है, इसमें क्या करते हैं, पटसन, मूंग, ग्वार आदि की पौधों को लगा दिया जाता है ना, और भूमि में पहले, और उसको उनकी जड़ों में जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तथा प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जब ये मुख्य फसल उगने के लगभग 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद, पहले खेतों से मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं। उसके पौधे कुछ ऊंचे हो जाते हैं, तब उन पर हल चलाकर खेत को मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ निकालना नहीं है, केवल जैसे ही ये फसल है, जो अपन को जो फसल मुख्य फसल में, जैसे अपन को गेहूँ बोना या मान लो चावल बोना, तो उससे 1-2 महीना पहले हम ये फसल लगा देंगे। जैसे ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, 1 महीने की जो फसल तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर हल चला देंगे, तो वो जो हरे पौधे थे पटसन, मूंग और ग्वार के, उन हरे पौधों को क्या कर देते हैं, भूमि में दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मुख्य फसल है उसकी खेती कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो खाद बन जाती है वो क्या कहलाती है, हरी खाद कहलाती है। ठीक है, इससे भूमि की नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ठीक, किसकी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या जाती है, पूर्ति हो जाती है, जिससे कि जो मुख्य फसल है उसकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी नहीं। देखिए इसके बाद क्या है, उर्वरक है। उर्वरक क्या है, फर्टिलाइज़र है। ये कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थ से। ठीक है, तो ये रासायनिक पदार्थ से तैयार किए गए पोषक पदार्थ होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक बाजार में बिकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से पौधों की पत्तियां, शाखाएं तथा फूलों की अच्छी वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरकों के प्रयोग द्वारा फसलों को अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किंतु ये महंगे हैं तथा मृदा की उर्वरता को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, छीण कर देते हैं। ठीक, उर्वरकता का लगातार प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती तथा इसमें सूक्ष्म जीव तथा भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इनके दुरुपयोग के लिए इसकी उचित मात्रा उचित समय पर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब इनका उपयोग बड़ी सावधानी से, जितनी मात्रा उतनी ही देना चाहिए। ज़्यादा देंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए और फसल के लिए, भूमि के लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। उर्वरक देने से पहले तो उसके बाद भी सावधानी को अपनाना चाहिए। उर्वरक डालने के बाद अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो पानी में बह जाता है, अतः पौधों को नहीं मिल पाता, पानी में जाकर यह पानी को प्रदूषित कर देता है। कार्बनिक कृषि या खेती क्या है, जिसमें अपन रासायनिक उर्वरक या पीड़कनाशी आदि या शाकनाशी, हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते या ना के बराबर करते हैं, वो कहलाती है ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। इस पद्धति में कार्बनिक क्या होती है, खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों यानी गोबर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जैव कारकों, नीली हरित शैवालों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके के में हम जब रासायनिक कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों या रसायनों का उपयोग नहीं करते तो वो कहलाती है कार्बनिक कृषि कहलाती है। जैसे अनाज, फल, सब्जी को स्टोर करने के लिए जब हम घरों में स्टोर करते हैं तो हम नीम की पत्ती तथा हल्दी का जैव कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सिंचाई या इरिगेशन। ठीक है, तो सिंचाई की जगह जब कुएँ में खेती करते हैं तो पानी डालते हैं पौधों में, उस पानी डालने को ही कहते हैं सिंचाई करना। ठीक है, तो कम वर्षा होने पर फसल का उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि के दौरान उचित समय पर सिंचाई करने के उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है, अगर समय पर सिंचाई हो जाए तो जो फसलों की पैदावार वो बढ़ सकती है। विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोतों के उपलब्ध के आधार पर अनुसार प्रयोग की जाती हैं। जैसे कुएँ 2 प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएँ तथा नलकूप। ठीक, खुदे हुए कुएँ द्वारा भूमि के जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से पंपों द्वारा निकाला जाता है। मतलब जो कुएँ हैं जो तो अपन जानते हैं, जो अपन खोद के तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो जो बारिश का होता है, भूमिगत जल है,
ये सब उसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नलकूप क्या है, जब अपन मोटर लगा देते हैं ना ज़मीन में, है ना, उन मोटरों द्वारा पानी खींच लेते हैं, जैसे समरसीवर है, जेट है, ये नलकूप कहलाते हैं। नहरें, नहरें क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी, उनसे छोटी छोटी शाखाएं निकाल देते हैं, नहरें निकाल देते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं उनको, खेतों तक ले जाते हैं, तो वो नहरें कहलाती हैं। तो ये सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तंत्र है। इसमें पानी बांध अथवा नदियों से आता है, मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं, जब विभाजित होकर कहाँ तक जानी, खेत में। जैसे मान लो नदी से एक बहुत बड़ी नहर आई, वो गाँव शहरों में छोटी छोटी हो गई और खेतों के पास जाके और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएंगी, उनको क्या कहते हैं, नहरें कहते हैं। नदी जल उठाव प्रणाली, नदी के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे पानी कई विधियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तालाबों से छोटे 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 क्षेत्रों में वर्षा के पानी का संग्रह करते हैं, है ना। तालाब क्या कहलाते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया, बड़ा मतलब सही अनुपात में, और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, और जब तक वो रहेगा उसको खेती में उपयोग कर लेते हैं, तो तालाब कहलाते हैं। पानी की उपयोगी बनाने के लिए वर्षा के पानी का संग्रहण हार्वेस्टिंग द्वारा उपयोग किया जाता है। इनके लिए छोटे बांध बनाए जाते हैं, जिससे ये भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद है फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न। फसल को एक साथ उगाकर या एक के पश्चात दूसरी को पूर्व नियोजित तरीके से अनुक्रम में उगाने के फसल पैटर्न कहते हैं। मतलब क्या है, कभी कभी अभी होने लगा है कि गेहूं के पौधे में ही थोड़े से सरसों के पौधे लगा दिए जाते हैं, है ना, बीच बीच में, तो ये कहलाता है फसल पैटर्न। या फिर एक बार अपन ने गेहूं की फसल बोली, एक बार अपन ने सरसों की बो दी, फिर धान बो दिया, फिर गेहूं सरसों धान, इस तरीके से अगर अपन, है ना, अगर अपन साथ में बोते जाएंगे तो वो फसल पैटर्न कहलाते हैं। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाने को क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब जब एक ही खेत में दो हों कम से कम या दो से अधिक फसल उगाएं एक ही समय पे, तो वो कहलाती है मिश्रित फसल। जैसे कि गेहूं के साथ चना लगा सकते हैं, गेहूं के साथ सरसों लगा सकते हैं, मूंगफली के साथ सूरजमुखी को लगा सकते हैं। इससे दो फसलों में एक ही किसी कारण से नष्ट हो जाए तो दूसरी अपनी क्या है, बच जाती है। दो या दो से अधिक फसलों को एक इसके बाद क्या था, इसके बाद अंतरा फसलीकरण, ठीक है, इंट्रा क्रॉपिंग। अंतरा फसलीकरण में क्या है, मिक्स क्रॉपिंग हमने आपको बता दी। अब इंट्रा फसलीकरण, फसलों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हों, ठीक है। यानी कि अगर एक को मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, एक को फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, एक को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, एक को पानी ज़्यादा चाहिए, एक को कम चाहिए, तो ऐसे, तो उनके जो पोषक तत्वों की वो क्या भिन्न भिन्न हो, इससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। जो हमारी भूमि में जो पोषक तत्व हैं वो उनका मैक्सिमम उपयोग हो सके। जैसे सोयाबीन के साथ मक्का लगा सकते हैं, बाजरा के साथ लोबिया लगा सकते हैं। इस विधि द्वारा किसी विशेष पीड़क या रोग को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से भी रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कीड़कनाशी समझे, जो पौधों को खा जाते हैं वो कीट मीट को भी इससे रोका जा सकता है, क्योंकि एक कीट एक ही तरीके की फसलों को खाते हैं, दूसरी तरीके की फसलों को नहीं खाते। अगर अपन इस तरीके से एक उनको अंतराली फसलीकरण का मतलब ये भी है कि एक फसल के बाद एक क्यारी बना देते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये बना हुआ है, एक अपन ने गोभी का लगा दिया, एक अंगूर की बेल लगा दी, एक अपन ने पत्ता गोभी की लगा दी। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, अंतराली फसलीकरण कहलाते हैं। 3 फसलें ऐसे में, ठीक है। और ये मिश्रित फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो अंतराली फसल क्या है, एक क्या अधिक उनके बीच में क्या करेंगे, खेतों की निश्चित एक कतार बना देते हैं, जिसमें एक तरीके की फसल फिर दूसरी फिर तीसरी फसल भी लगाई जा सकती है। तो ऐसे में किसका, सोयाबीन के साथ मक्का, बाजरा के साथ गोभी आदि फसलें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद क्या है, फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाने को फसल चक्र कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यदि हम एक ही फसल को एक ही खेत में अनेक वर्षों तक लगाते रहेंगे तो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरकता है या उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने से जो पुराने पोषक तत्व खत्म हो गए मिट्टी के वो आ जाएंगे और उस पौधे को जो नए पोषक तत्व थे वो ले लेगा। ठीक है, तो तत्व की कमी नहीं होती और विशेष प्रकार के कीट पीड़क और रोगाणु भी क्या होते हैं, नष्ट रहते हैं। मतलब मान लो एक गेहूं को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े पैदा हो गए थे, उसके बाद अपने धान लगा दी तो गेहूं वाले क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और गेहूं के लगाते रहेंगे तो वही कीड़े क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी। तो हम हानि को दूर कर सकते हैं, फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन हानियों से बचने के लिए विभिन्न फसलों के परिपक्वन होने के कारण के आधार पर फसल चक्र का नियोजन किया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, इसके लिए वर्षा, सिंचाई आदि कारकों का विचार किया जाता है।